हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनेस्ट। आज के सेशन में मैं डेटाबेस टेबल को कैनवास ऐप में कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा, ताकि अगर आप डेटाबेस टेबल कभी भी क्रिएट करते हैं तो आप उसको कैनवास एप्लीकेशन में कैसे लोड करेंगे ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ से अपना डेव एनवायरनमेंट सिलेक्ट करते हैं। और मैं पिछली सेशन में आप लोगों को डेटाबेस टेबल क्रिएट करना सिखा दिया था। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डेटाबेस टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद जब आप टेबल क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे कैनवास ऐप क्रिएट करेंगे। एक मैं इसका नाम रख देता हूँ कैनवास डेटाबेस। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका सुटेबल नाम हो वो आप रख सकते हैं। बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो अभी हमारे सामने एक स्क्रीन डिफॉल्ट स्क्रीन आ चुका है। तो कभी भी डेटाबेस टेबल को लोड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक सिलेंड्रिकल आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका टेबल इस एप्लीकेशन के लिए लोड हुआ होगा वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। बट यहाँ पे अभी तक मैंने कोई टेबल इसमें ऐड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कोई भी टेबल लोड नहीं हुआ है। उसको ऐड करने के लिए आप ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे और ऐड डेटा में जाके जो भी आप टेबल क्रिएट किए होंगे उसको यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं तो आप उसको यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे उसको डेटाबेस टेबल। लाइक मैंने डेटाबेस टेबल के नाम से ही एक टेबल क्रिएट किया था। तो जैसे आप सर्च करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस टेबल दिखने लगा हमको। अब आप इस डेटाबेस टेबल को इस एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सेट रिव्यू में स्क्रीन 1 पे गया और स्क्रीन 1 पे अगर मुझे उस डेटा को यूज करना होगा तो मैं यहाँ से एक डेटा टेबल लेता हूँ और डेटा टेबल में मैं आपको उसका डेटा प्रिंट करके दिखाऊंगा। सो डेटा टेबल इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से लेआउट में जाएंगे। लेआउट में यहाँ से आप डेटा टेबल सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आपका जो भी डेटा सेट इसमें अवेलेबल होगा उसका ऑप्शन यहीं से आपको दिखने लगेगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ये डेटाबेस टेबल इस डेटा टेबल में लोड हो जाएगा। अदरवाइज आप इस डेटा टेबल को सिलेक्ट करके इस आइटम प्रॉपर्टी में जाएंगे और उस डेटा टेबल का जब यहाँ पे आप नाम लिखेंगे तो वो यहाँ पे आके लोड हो जाएगा। लाइक डेटाबेस टेबल्स ये सजेस्ट कर रहा है, यहाँ से आप क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम और क्रिएटेड दो कॉलम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोगों को दिख रहा है। लेकिन आप किसी भी कॉलम को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इस डेटा टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से आप राइट हैंड साइड से एडिट फील्ड में जाएंगे। एडिट फील्ड में जाने के बाद आप चाहते हैं इस क्रिएटेड ऑन को हटा देना, तो इस पे आप जैसे ही होवर करेंगे तो ये 3 डॉट विजिबल हो जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम हट जाएगा। नेक्स्ट कोई भी कॉलम ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे और इस टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। उसमें से आप जो भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ईमेल आईडी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, रोल नंबर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को अरेंज करना चाहूँ, लाइक रोल नंबर को फर्स्ट बनाना चाहता हूँ और स्टूडेंट को सेकेंड एंड ईमेल आईडी को थर्ड, तो वो कैसे कर सकता हूँ। सेम आप इस एडिट फील्ड में जाइएगा। एडिट फील्ड में इस आइकन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये इसका प्रॉपर्टीज शो करने लगता है और उसको आप क्लोज कर दीजिए। इसमें जिस कॉलम को भी आपको फर्स्ट पे रखना होगा उस कॉलम को आप पकड़ेंगे और उसको खींच के सबसे टॉप पे कर देंगे तो वो नंबर 1 पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप रोल नंबर नंबर 1 पे आ गया। ईमेल आईडी को अगर आप बीच में करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी को यहाँ से पकड़ के बीच में डालेंगे तो यहाँ पे ये बीच में दिखने लगेगा। ऐसे आप किसी भी कॉलम को अरेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया डायरेक्टली अपना डेटा टेबल को इस टेबल में प्रिंट करा दिए। अगर आप चाहते हैं इस डेटा को कोई भी टास्क परफॉर्म करना, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसको आप एक वेरिएबल में भी होल्ड करा सकते हैं। लाइक आप स्क्रीन के ऑन विजिबल पे या ऐप का ऑन स्टार्ट पे जाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे और क्लियर कलेक्ट फंक्शन के हेल्प से इसका कुछ आप नाम दे सकते हैं। लाइक डेटा टेबल कॉमा जो भी डेटाबेस टेबल का नाम होगा उसका नाम यहाँ पे आप रखेंगे तो वो चीज यहाँ पे आके लोड हो जाएगा। डेटाबेस टेबल ये देखिए यहाँ पे सजेस्ट करने लगा। अब आप इसको क्लोज कर देंगे तो अभी क्या है, ये डेटाबेस टेबल जो है इस डेटा टेबल नाम के वेरिएबल में आके
होल्ड हो गया। यानी वेरिएबल ये कलेक्शन टाइप का वेरिएबल है जिसको मैंने क्लियर कलेक्ट के हेल्प से इनिशियलाइज किया और जिसमें वैल्यू असाइन कर दिया। जो भी डेटावर्स टेबल में वैल्यू होगा वो डुप्लीकेट कॉपी इस डेटा टेबल में आके लोड हो जाएगा और वो सारा डेटा ये डेटा टेबल वेरिएबल होल्ड कर लेगा। अगर आप इस डेटा टेबल पे जाएंगे और इसमें डेटावर्स टेबल के जगह पे अब आप डेटा टेबल भी डालेंगे तो वो डेटा इसमें लोड हो जाएगा। लाइक डेटा टेबल मैंने जो भी यहाँ पे रखा है वो यह डेटा यहाँ पे अभी दिखेगा। अभी इसका डेटा कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने जो स्क्रीन 1 के ऑन विजिबल पे कोड डाला है ये अभी रन नहीं किया है। ये जिस स्क्रीन पे है उस स्क्रीन पे अभी मैं उस स्क्रीन से मैं बाहर नहीं गया नहीं और उस स्क्रीन पे अगेन नहीं आया हूँ, तो ये स्क्रीन अभी रन नहीं किया है जिसकी वजह से ये कोड रन नहीं किया और ये डेटा अभी तक लोड नहीं हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं एक स्क्रीन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन 2 पे आके फिर स्क्रीन 2 पे बैक जाएंगे तो देखिए ये कोड रन किया और ये डेटा टेबल में ये डेटावर्स का पूरा डेटा कॉपी हो गया और ये डेटा टेबल मैं इस डेटा टेबल के आइटम्स प्रॉपर्टी में रखा हूँ तो उसका डेटा ये प्रिंट होने लगा। यानी आप इस डेटा टेबल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक कलेक्शन बना सकते हैं जिसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं और इस डेटा टेबल में जो भी डेटा है उसको आप इस लोकल वेरिएबल में या लोकल कलेक्शन में होल्ड करके रख सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपली आप यहाँ पे ये समझ गए कि डेटावर्स टेबल को कैनवास ऐप में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।